उमात्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ उपस्थित हूँ। आज का विषय रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या होने वाला है मार्च के आरंभ काल में। देखिए, ग्रहों की गणनाओं की बात पूर्व ज्ञान यदि हमें समय पता चल जाए तो हम अपने आने वाले समय को बहुत सुंदर तरीके से शुभ की तरफ परिवर्तित कर सकते हैं, कर्मों को बदल सकते हैं। और नहीं तो अज्ञानता में जो चले जाए तो कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। जैसे आज हमें कहीं जाना हो तो हम गूगल मैप का उपयोग करते हैं और गूगल मैप का उपयोग करके हमें पता चल जाता है कहाँ पर रुकावट है, कहाँ पर ट्रैफिक ठीक चल रहा है। इसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम ग्रह गणना को, ग्रहों के परिवर्तन को समझकर हमें पता लग सकता है कि आने वाला समय कहाँ हमारे लिए तेजी से आगे बढ़ने का योग बना रहा है, कहाँ हमारे लिए परिस्थितियाँ विपरीत होती दिखाई देंगी, कब हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है, कब हमें स्पीड को छोड़ना है। तो ये सब चीज़ गणनाओं को समझ लेना चाहिए। और वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का आरंभ काल जो है बहुत विशेष है। देखिए, आपके दशम भाव में जो आपकी कुंभ राशि पड़ी हुई है वहाँ चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। शनि और शुक्र जो सूर्य है वहाँ एक साथ एकत्र हैं, कई से सारे ग्रहों के बीच में एकत्र हैं। और ये योग जो है आंतरिक उपद्रव उत्पन्न करने के योग देता है, मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं परेशान करने के योग देता है। दशम भाव सफलता का भाव भी होता है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज है और आपकी राशि में योग कारक ग्रह है वो अस्त चल रहे हैं। इन दिनों एग्जाम का टाइम चल रहा है। एग्जाम में हल्की सी गलती हो जाए, बच्चे का मन हल्का सा डाइवर्ट हो जाए तो क्या होता है, सफलता में असफलता में परिवर्तित हो जाती है। जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में हमें समय को समझते हुए अपने ग्रहों का उपचार समय से करने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत सुंदर तरीके से हम अपने जीवन में सुंदर सुगम रास्ते बना सकते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रहों का योग क्या कुछ करने जा रहा है आपके लिए। 5 मार्च के लिए ग्रह गणना विशेष तौर पर परिवर्तन का योग बना रही है बहुत सुंदर तरीके से। और आपके लिए विशेष तौर पर ये तिथि क्षय तिथि है। ये तिथि क्षय तिथि है, दशमी नौमी तिथि आरंभ में रहेगी। उसके बाद विशेष तौर पर दशमी तिथि का आगमन हो जाएगा और अगले दिन सूर्योदय से पहले दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी, यानी तिथि क्षय होगी। तो नए कार्य आरंभ के लिए दिन शुभ नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। रहे कालगणना के अनुसार से नवम अष्टम भाव में चंद्रमा का योग थोड़ा क्षीण दिखाई देता है। ऐसे में थोड़ा सा चंद्रमा को बल देने की ज़रूरत है। हो सके तो पुरुषार्थ को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मन जब हतोत्साहित हो तो पुरुषार्थ के द्वारा ही अपने मन को डाइवर्ट करने के योग दिखाई देते हैं। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का पाठ कीजिए, हनुमान जी का स्तवन कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस अवसर पर सुंदरकांड का पाठ रखा है जो शाम को 5 बजे से यज्ञ के साथ आरंभ होगा। सुंदर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, सवा मनी का भोग लगेगा, साथ में विशेष तौर पर सुंदरकांड का सुंदर पाठ रहेगा, भगवान के नाम का संकीर्तन रहेगा, उसके बाद भंडारा रहेगा। तो आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर स्क्रीन पर है, आप उन पर संपर्क साध कर जुड़ सकते हैं आश्रम के साथ। आश्रम में बहुत सारे समय पर गतिविधि चलती है, समय पर बड़ा कार्यक्रम रहते हैं। नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता है आश्रम पर। तो आप सब भी रविवार वाले विशेष कार्यक्रम में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं विशेष तरह के कार्यक्रमों में और प्रत्यक्ष रूप से माँ भगवती का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। देखिए, 6 तारीख का दिन विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है, एकादशी है और बुधवार का योग पड़ रहा है। फागुन की एकादशी के दिन, कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन जो एकादशी होती है उसको विजया एकादशी कहा जाता है। इस बार सुंदर योग भी बन रहा है कि इस दिन बुधवार के दिन भगवान कृष्ण का स्तवन करने का बड़ा सुंदर अवसर है। शालिग्राम जी के रूप में उनका पूजन करें। ग्रह गणना परिवर्तन का योग बना रही है और शाम के समय जो आप कार्य करेंगे सुबह से, उसमें शाम के समय कुछ शुभ सूचना, धर्म के द्वारा आस्था जागने का और उससे लाभ प्राप्ति यानी सही मार्ग आपको प्राप्त होने के देर में योग अवश्य बनेंगे, लेकिन देर से आप कहीं भटका के सही रास्ते पर आने का योग बनी जाएगा। सही मार्ग को पकड़ ही लेंगे। इसलिए कोशिश करें थोड़ा सा भगवान का स्तवन भी कर लेंगे। रोजा कहा जाता है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। तो कोशिश करें सुंदर तरीके से सुबह सुबह एकादशी का अवसर है, व्रत रखें, भगवान का स्तवन करें। और कहा भी गया है इस कलिकाल में, इस विशेष तौर पर एकादशी का व्रत अनत्यज्य है, बिल्कुल त्यागना योगी नहीं है किसी प्रकार भी। किसी भी अवस्था में हो तो अवश्य आप इस व्रत को कर भगवान का कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग बना सकते हैं। अवश्य कीजिए, विजय प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे आपको। 7 तारीख का दिन, 7 मार्च का दिन परिवर्तन का दिन है और बहुत तौर पे ग्रह भी परिवर्तन होकर, मंगल भी परिवर्तित, चंद्रमा परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से आपके नवम भाव में भाग्य में आगे उपस्थित हो गए, जो आपको धर्म की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। और साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध दशम भाव से निकलकर 11वें भाव में राहु के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। ये आपके लिए आपके लाभ को बढ़ाने वाला योग रहेगा, लेकिन थोड़ा बुध क्षीण है।
बुध मीन में जाके कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे में बुध को लगातार ताकत देने की ज़रूरत होगी। बुध के निमित्त ताकत देने के लिए जितना हो सकता है भगवान गणेश की आराधना करें, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। ये सुंदर उपाय है, क्योंकि करीब करीब लाभ वाले स्थान में जाकर राहु के साथ बैठ गए हैं बुध, और ऐसे में बुध लाभ के स्वामी हैं, जो संसारिक बुद्धि के स्वामी हैं, और वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। ऐसे में मैनेजिंग चीज़ करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। हो सके तो नित्यपति भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने का सुंदर कार्य करें। हींग लगे न फिट के रंग चोखा होगा। वैसे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, वो आपको अवगत कराएंगे कि बुध का प्रभाव क्या होगा। इसके साथ शुक्र का परिवर्तन का भी योग बन रहा है। भाग्य से निकलकर शुक्र दशम भाव में सूर्य के साथ और शनि के साथ जाके विराजमान होने के योग बना रहे हैं, और ये जो योग रहेगा ये आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा दोस्ती बढ़ाएगा लोगों के साथ, कुछ गलत लोग भी दोस्त बन सकते हैं। ऐसे में सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पतिवार का अवसर है, पीली चीज़ों का दान करें, केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। 8 मार्च का दिवस बहुत सुंदर दिवस है। वर्ष में एक ही दिन ये दिवस आता है, महाशिवरात्रि का पर्व। कहा जाता है कि अनेक जन्मों में किए गए अपराधों की भी क्षमा इस दिन बन जाती है, यदि हम एक रूप से एकाग्रचित्त होकर भगवान का स्तवन कर लें। अनेक कथाएं शास्त्र में वर्णित हैं। लकड़हारे की कथा तो आपने सुनी ही होगी, कि कैसे वो रात को शिकार करने के उपरांत एक जंगल के जीवों से डरकर बिल्वपत्र के पेड़ पर चढ़ गया था, और बिल्वपत्र के पेड़ पर चढ़ने के बाद रात्रि में जैसे से वो हिलता था तो बिल्वपत्र के पत्ते स्वतः झड़ते थे। देवयोग से उस बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, और वहाँ उसके हिलने से जो बिल्वपत्र गिरते थे उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो भ्रांति उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। आपके मन में ये बात कहेंगे कि किसी भी पेड़ पे चढ़ने पे हिलने में पत्ते नहीं गिर सकते। अरे भाई, फागुन का महीना पतझड़ का महीना होता है। फागुन के महीने में पतझड़ में जब कोई पेड़ हिलता है तो स्वतः ही पत्ते अपने आप झड़ रहे होते हैं। तो आप समझें कि वो हिलता था तो उसकी वजह से रातों जब कांटे चुभते थे उसके, तो वो हिलता था, हिलने से पत्ते उसके योग से झड़ते थे, और उसी से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने आशीर्वाद दिया, अनेक जन्मों के कष्ट दूर हो गए। तो इसलिए इस सुंदर तिथि पर अवश्य भगवान का स्तवन करें, आपके कष्टों को दूर करने का योग बनने वाला है। 8 मार्च के दिन उदया तिथि त्रयोदशी है, और रात्रि में करीब करीब 10 सवा 10 बजे तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा। तो शाम को प्रदोष का और महाशिवरात्रि का पर्व एक साथ बन गया, बड़ा सुंदर पर्व बन रहा है। बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं कि अगले दिन शुद्ध रूप से एकादशी चतुर्दशी है तो उस दिन किया जाना चाहिए, रात्रि में नहीं ना। तो रात्रि में जिस प्रकार समय सुंदर योग बन रहा है, महाशिवरात्रि का महापर्व है, ग्रह योग आपके बड़े अनुकूल हैं, और ग्रह योग आपको दिखा रहे हैं विशेष तौर पर बहुत सुंदर तरीके से। धर्म से ही लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे आपको आपकी राशि के अनुसार से। इसलिए धर्मयुक्त पूरी तरह से कार्य करने का आप प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, लाभ के मार्ग को प्रशस्त करने वाला रहेगा। धर्मयुक्त रहकर कार्य करना आपके लिए बड़ा सुंदर है। धर्म में आपकी आस्था भी जागेगी, धर्म कार्य आपके द्वारा होंगे बहुत सुंदर तरीके से। हम भी विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें भगवान शिव का विभिन्न रूप से रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा अभिषेक किया जाएगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा, रुद्र यज्ञ रहेगा, भंडारा रहेगा, सुंदर तरीके से आप भी सम्मिलित हो। शाम को 4 बजे से ये कार्यक्रम रहेगा। आप सब लोग अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में, भगवान शिव की पूजन में सुंदर तरीके से सम्मिलित हो सकते हैं। लाभ के योग बनेंगे आपके लिए। 9 मार्च का दिन विशेष तौर पर शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, और ग्रह गणना राशि के अनुसार से आपके लिए लाभ की स्थिति बना रही है। आपके किए गए कार्यों का पूर्ण फल आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके कार्यों का कोई और फल ले जाएगा, इसलिए आप जो मेहनत करेंगे उसका लाभ पूर्ण तरह से प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। लेकिन शनि महाराज वहाँ अस्त होकर बैठे हैं, तो शनि का उपचार लगातार करने की ज़रूरत है। शनि के निमित्त आप हो सके तो विशेष तौर पर पीपल पर थोड़ा जल चढ़ाएं, एक तेल का दीपक वहाँ पर प्रज्वलित कर दीजिए और उनकी प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः मंत्र जप करते हुए ये उपाय आपके लिए श्रेष्ठ है। 10 मार्च के दिन अमावस्या है, रविवार का अवसर है, और साथ साथ विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का योग, मीन में चंद्रमा का योग बनने वाला है। ऐसे में चंद्रमा मीन में जाकर राहु के साथ, बुध के साथ वहाँ विराजमान हो जाएंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह गणना दिखा रही है कि आपके लिए लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा, लेकिन दुविधा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा की युति होने जा रही है। राहु के साथ चंद्रमा की युति जब होगी तो कुछ ना कुछ दुविधा उत्पन्न कर सकता है। राहु भ्रमात्मक ग्रह है, और ऐसे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में उसको ठीक करने के लिए आपको विशेष तौर पर कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। खीर का दान कीजिए, और बाई चांस अमावस्या भी है तो अमावस्या में खीर के दान से श्रेष्ठ कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अपने पितरों के निमित्त थोड़ा तर्पण इत्यादि करें और खीर का दान करें, यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। गायत्री का पाठ कर लें। हाँ, इसके बाद साथ ये बता दें आपको कि बहुत सारे लोगों के मन में दिक्कत क्या होती है कि तर्पण किस प्रकार से करें।
कहीं जगह नहीं मिलती है और समय व्यवस्था ऐसा है कि नहीं कर पाते, तो हमने आश्रम में व्यवस्था बनाई है कि अपने पितरों के निमित्त आप यदि गायत्री जप कराना चाहते हैं, तर्पण कराना चाहते हैं, हवन इत्यादि कराना चाहते हैं और विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो आश्रम पे सुंदर व्यवस्था है। आपके पितरों के निमित्त गायत्री का जप, तर्पण, सुंदर तरीके से ब्राह्मण भोजन सबकी व्यवस्था रहेगी। जिनमें कोई दिक्कत हो तो आप आश्रम के संपर्क साध कर आप इन समस्त व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। हमारा विवेकानंद योगाश्रम बहुत सारे कार्यों में सम्मिलित रहता है। नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। माँ भगवती का दिव्य प्रतिमा मंदिर है जहाँ नित्य प्रति यज्ञ चलता ही है। रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो कार्य करता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं। जैसे इस बार शिवरात्रि का बड़ा कार्यक्रम है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। शिवरात्रि के कार्यक्रम में वहाँ बड़ा भगवान का दिव्य अभिषेक रहता है शाम के समय, जो यज्ञ के साथ आरंभ होता है। रुद्र यज्ञ के साथ साथ भगवान शिव के अनेक पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। जितने यजमान वहाँ यज्ञ में उपस्थित होते हैं रुद्राभिषेक के दिन, उन सबके द्वारा पार्थिव शिवलिंगों का 108 शिवलिंगों का निर्माण कर रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा उनका सुंदर पूजन करके साथ साथ पाठ करके रुद्राभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। तो आप सब लोग सपरिवार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं और संपूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। जो लोग बहुत दूर हैं उनके लिए भी व्यवस्था है कि शुद्ध जो उचित ब्राह्मण हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, उनके निमित्त पाठ कर उन समस्त रुद्राभिषेक का कर्म उनके द्वारा किया जा सकता है। आप सब लोग विवेक जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर इन समस्त कार्यक्रम में सम्मिलित हों। धन्यवाद, नमस्कार।